कल्पना करें कि आप एक अंधेरे कमरे में कैद हैं, जहां न कोई दरवाज़ा है और ना ही कोई खिड़की। ये कमरा कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना मन है, जो चिंताओं की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। आज हम उस चाबी का उपयोग करेंगे, जो वर्षों से आपकी जेब में पड़ी है, लेकिन आपने कभी उसे टटोला नहीं। आज हम उस मानसिक कारावास को ध्वस्त करेंगे, जिसने आपकी मुस्कान को बंधक बना रखा है। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, ये आपके पुनर्जन्म का ब्लूप्रिंट है। प्राचीन ज्ञान कहता है कि समस्या कभी भी समस्या नहीं होती। समस्या ये है कि हम उस स्थिति के बारे में कैसा महसूस करते हैं। जब जीवन के आकाश में संकट के बादल घिरते हैं, तो अधिकतर लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगते हैं। वे समाधान का दीपक जलाने के बजाय चिंता के अंधेरे को ही कोसना शुरू कर देते हैं। आपको ये समझना होगा कि किसी उलझी हुई रस्सी को खींचने से वो और अधिक कस जाती है। उसे सुलझाने के लिए ठहराव और शांत चित्त की आवश्यकता होती है। यदि आपके सामने खड़ी मुसीबत का कोई हल है, तो घबराने में अपनी ऊर्जा नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है, और अगर उसका कोई हल नहीं है, तो घबराने से वो हल उत्पन्न नहीं हो जाएगा। हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही उपजाऊ खेत की तरह है। आप इसमें जो भी बीज डालेंगे, वही फसल बनकर लहलहाएगा। यदि आप भय का बीज बोएंगे, तो जीवन में कांटों की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन अगर आप समाधान और साहस का बीज बोएंगे, तो सफलता के वृक्ष तैयार होंगे। सोचिए कि आपने कोई बहुत ज़रूरी काम अधूरा छोड़ दिया है। अब आप बिस्तर पर लेटे हुए छत को घूर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। ये भय आपके समय की रेत को मुट्ठी से फिसला रहा है। इसके विपरीत, यदि आप एक गहरी सांस लें और खुद से कहें कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है, ये छोटा सा प्रश्न आपके मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। आप समस्या केंद्रित मानसिकता से हटकर समाधान केंद्रित मानसिकता पर आ जाते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमारा कोई बस नहीं चलता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और आपको किसी ज़रूरी काम से जाना है। अब आप दरवाजे पर खड़े होकर बादलों पर चिल्ला नहीं सकते। आपके रोने से प्रकृति अपने नियम नहीं बदलेगी। वहां आपके पास केवल दो ही विकल्प बचते हैं। पहला ये कि आप धैर्यपूर्वक बारिश रुकने का इंतजार करें, या दूसरा ये कि आप छाता लेकर उस तूफान में उतर जाएं। केवल दहलीज पर बैठकर मौसम को कोसने से आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन के दुख भी इसी बारिश की तरह हैं। एक छात्र अगर परीक्षा की तारीख पास देखकर केवल डरता रहेगा, तो डर के कारण उसकी आंखों के सामने अक्षरों का धुंधला होना तय है। लेकिन अगर वो उस डर को ईंधन बनाकर अपनी पढ़ाई में झोंक दे, तो वही डर उसकी जीत का कारण बन जाएगा। चिंता वो अदृश्य बोझ है जिसे हमने अपनी मर्जी से अपने कंधों पर उठा रखा है। कल्पना कीजिए कि एक आदमी अपने सिर पर भारी पत्थर लेकर बाजार में घूम रहा है। उसे पता है कि इस पत्थर को फेंकते ही उसे राहत मिल जाएगी, फिर भी वो उसे ढो रहा है। आप उसे पागल कहेंगे, लेकिन हम सब भी तो यही कर रहे हैं। हम अतीत के पछतावे और भविष्य की आशंकाओं का पत्थर अपने दिल पर रखकर सोते हैं और जागते हैं। जब भी आप किसी दोराहे पर खड़े हों, तो अपने आप से पूछें कि क्या ये स्थिति मेरे नियंत्रण में है। अगर जवाब हाँ है, तो पूरी ताकत लगा दें, और अगर जवाब ना है, तो उसे उस सर्वोच्च शक्ति पर छोड़ दें जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, जिसका कोई इलाज नहीं। उसका शोक मनाना केवल अपने आज को बर्बाद करना है। यदि आप अपने जीवन में इस ठहराव को स्थायी बनाना चाहते हैं और अपनी मानसिक शांति को एक अभेद्य किले में बदलना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की चर्चा आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी और आपको एक नई दिशा मिलेगी। भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आज को मजबूत बनाएं। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। जब तक हम अपने विचारों के अनियंत्रित प्रवाह पर बांध नहीं बनाएंगे, वे हमें बाढ़ की तरह बहा ले जाएंगे। हम उन घटनाओं के लिए आंसू बहाते हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं था, लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं और वहां छिपी शांति को खोज लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। हर विपरीत परिस्थिति एक शिक्षक बनकर आती है। जब भी आप गिरें, तो ये मत सोचिए कि आप हार गए, ये सोचिए कि ये ठोकर। हम अपने जीवन में कई बार उन लोगों और चीज़ों से मोह लगा बैठते हैं जो हमारे लिए जहर के समान होते हैं। लेकिन जब हम उस मोह की रस्सी को काटते हैं, तभी हमें अपनी असली आज़ादी का एहसास होता है। अगर आप छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाएंगे, तो जीवन के बड़े सुखों का आनंद कैसे उठा पाएंगे। जीवन को थोड़ा हल्का लेना सीखें। हर किसी की यात्रा अलग है। किसी दूसरे की सफलता की चमक देखकर अपनी आंखों में निराशा का अंधेरा ना भरें। अपने रास्ते पर नजर जमाए रखें, क्योंकि आपकी मंजिल और आपका समय दोनों अलग हैं। मनुष्य को सबसे गहरा दुख तब होता है जब वो ये सोचता है कि समाज उसके बारे में क्या कह रहा है। लेकिन असलियत ये है कि लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वे आपके बारे में उतना सोचें जितना आप मान बैठे हैं। अपनी खुशी की चाबी कभी किसी दूसरे की जेब में मत डालिए। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक वो जो आपको डराता है और दूसरा वो जो आपको समाधान की ओर ले जाता है। ये आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। अगर अतीत में आपसे कोई गलती हुई है, तो उसे लेकर आज भी खुद को सजा देना बंद करें। उस समय आपको जो ठीक लगा आपने किया, अब खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। अपनी किस्मत को कोसने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठाएं। जब आप ये समझ जाएंगे कि आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं, तब आप एक नए आत्मविश्वास के साथ जीना शुरू करेंगे।
दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना ही हमारे दुख का मूल कारण है। जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं और अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, तब कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। डर केवल मन का एक भ्रम है। जिस दिन आप इस भ्रम की दीवार को तोड़ देंगे, उस दिन आपको अपनी असीमित क्षमताओं का परिचय मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी खुशी केवल हमारे ही विचारों का नतीजा है। ये किसी बाहरी इंसान या वस्तु की मोहताज नहीं है। जो दर्द आपको आज मिल रहा है, वो कल आपकी ताकत बनेगा। हर चोट के पीछे एक समझदारी छिपी होती है। कभी कभी जीवन की पहेली इतनी उलझ जाती है कि कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ हर धुंध छंट जाती है। बस अपने भीतर के विश्वास को मरने मत दीजिए। जिसे आपने अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दिया हो, जरूरी नहीं कि वो भी आपको वही स्थान दे। इसलिए दूसरों से प्यार की भीख मांगने से पहले खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। हम जीवन में इसलिए दुखी नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को ही अपनी जरूरत मान लेते हैं। हर रिश्ता एक स्कूल है। कुछ लोग आपको प्यार करना सिखाएंगे, तो कुछ आपको धैर्य रखना सिखाएंगे, और कुछ लोग आपको ये सिखाने आएंगे कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी अनुभव मिले उसे गुरु मानकर स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जीवन कभी भी हमारी योजना के मुताबिक नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दिशाहीन है। कई बार गलत रास्ते ही हमें सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपको दुख दे रहा है, तो ये मत मानिए कि गलती आपकी है। कुछ लोग अपने अंदर की आग से जल रहे होते हैं और वे उसी आग को दूसरों पर फेंकते हैं। ऐसे लोगों से चुपचाप दूरी बना लेना ही समझदारी है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो कोई भी उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर सकता। अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें अपनी ताकत में बदल दें। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हमारी शांति हमारे ही नियंत्रण में है, तब हम अजेय हो जाते हैं। कई बार मौन ही सबसे तेज जवाब होता है। जब लोग आपकी बुराई करें या आपको गलत समझें, तो फालतू की बहस में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, बल्कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में करें। आप हर किसी को समझा नहीं सकते, और ना ही ये जरूरी है। जीवन का असली आनंद तब है जब आप ये जान लें कि आपको खुद को साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो चला गया उसे पकड़कर रखने से हाथ केवल जख्मी होते हैं। यदि कोई चीज या इंसान आपके जीवन से दूर जा रहा है, तो शायद उसका समय पूरा हो चुका है। दूसरों की राय को इतना महत्व ना दें कि वो आपके मन के संगीत को ही शांत कर दे। हर किसी का देखने का नजरिया अलग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद को किस नजरिए से देखते हैं। यदि आप बार बार अतीत के पन्नों को ही पलटते रहेंगे, तो भविष्य की नई किताब कैसे लिख। शब्दों में अपार शक्ति होती है। जब आप खुद के लिए सकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो आप अपने भाग्य को आमंत्रित करते हैं। जो लोग हमेशा रोना रोते रहते हैं, वे कभी सुख का चेहरा नहीं देख पाते। यदि कोई आपको मानसिक तनाव दे रहा है, तो उससे दूर हो जाना ही आत्मरक्षा है। हर युद्ध को लड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मैदान छोड़ देना ही जीत होती है। जीवन में सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता। हमारी कलम हमारे कर्म हैं, जिनसे हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। यदि आप कीचड़ में भी कमल ढूंढने की नज़र रखते हैं, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करेंगे जब तक आप उनके हिसाब से चलेंगे, पर जैसे ही आप अपने अस्तित्व को आकार देंगे, वे आपके दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे मुखौटाधारी लोगों को पहचानें। यदि आपने कभी अपनी किस्मत को बुरा भला कहा है, तो याद रखें कि हीरा भी तराशने पर ही चमकता है। आपकी परेशानियां आपको चमकाने आई हैं। जो लोग हालातों के सामने रोते नहीं बल्कि उनसे लड़ते हैं, वही असली विजेता कहलाते हैं। हर इंसान का संघर्ष अलग है। किसी के जूतों में पैर डालकर ही उसका दर्द समझा जा सकता है। इसलिए तुलना करना बंद करें। कई बार हम मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं और पास बहती नदी को अनदेखा कर देते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो हमारा है वो हमें मिलेगा ही, तब मन का शोर शांत हो जाता है। कुछ रिश्ते इसलिए बोझ बन जाते हैं क्योंकि हम उन्हें अकेले ही खींच रहे होते हैं। एक तरफा कोशिश से कभी गाड़ी नहीं चलती, वहां से उतर जाना ही बेहतर है। हमारा सबसे बड़ा डर अकेलेपन का होता है, लेकिन सच ये है कि जब आप अकेले होते हैं, तभी आप अपने सबसे बेहतरीन रूप से मिलते हैं। कभी कभी अपने ही पराये हो जाते हैं और पराये अपने बन जाते हैं। यही जीवन का चक्र है। उम्मीदें कांच की तरह होती हैं, जो दूसरों के हाथ में देने पर टूट जाती हैं। इसलिए इन्हें अपने पास संभाल कर रखें। यदि आप हर लहर को रोकने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे। लहरों के ऊपर तैरना सीखें। कुछ बातों को समय के गर्भ में छोड़ देना ही ठीक है। समय सबसे बड़ा डॉक्टर है। हर किसी को अपनी सफाई देना अपनी गरिमा को कम करना है। आप जो हैं वो पर्याप्त है। जब आप अपने फैसलों पर टिके रहते हैं, तो दुनिया भी आपको रास्ता देती है। कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं,
जैसे कि हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता और हर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता। यदि कोई आपको अनदेखा कर रहा है तो आप भी उसे अपने विचारों से बाहर निकाल फेंकें। किसी की बेरुखी के लिए अपनी रातों की नींद खराब करना पागलपन है। जब आप दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने का नाटक बंद कर देते हैं तब आप असली आज़ादी का स्वाद चखते हैं। खुद के लिए जीना स्वार्थ नहीं बल्कि ज़रूरत है। हर बार लड़ना ही समाधान नहीं होता, कभी कभी हथियार डाल देना ही जीत है। जीवन के बदलावों से डरे नहीं, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। बहते रहने में ही जीवन है। जो लोग आपकी कमियां निकालते हैं उन्हें आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम आपकी सफलता बोलेगी। यदि आपको अपने फैसलों पर शक होगा तो दुनिया आपको डराएगी। इसलिए अपनी आवाज़ में वो दम लाएं कि दुनिया सुने। हर बार सफाई देना बंद करें, क्योंकि जो आपको मानता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं मानता वो सच को भी झूठ मानेगा। भविष्य की चिंता में वर्तमान को जलाना समझदारी नहीं है। अपने आज को संवारें, कल खुद ब खुद संवर जाएगा। हर रिश्ते की एक सीमा होती है। यदि कोई उसे पार करके आपको चोट पहुंचाए तो उसे रोकना आपका धर्म है। यदि कोई आपको गिराने की साजिश कर रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप उनसे ऊपर हैं। हर नया सवेरा एक मौका है कि आप अपनी कहानी फिर से लिख सकें। अतीत की राख को झाड़कर खड़े हो जाइए। जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वे अपनी चिता जीते जी जला लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। कुछ लोग आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे, पर याद रखें कि जीवन आपका है और उसके नतीजे भी आपको ही भुगतने हैं। कभी कभी हमें केवल एक सहारा चाहिए होता है, और जब वो नहीं मिलता तो हमें खुद अपना सहारा बनना पड़ता है। यदि कोई आपको बार बार नज़रअंदाज करे तो समझ लीजिए कि आप गलत जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। जहां सम्मान नहीं वहां स्थान नहीं। हर बात को दिल पर लेने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं। कठोर बनना समय की मांग है। हम उन चीज़ों के जब रात के सन्नाटे में तुम अपनी छत को घूरते हो और मन में एक खालीपन महसूस होता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करना चाहती है। उस शोर को सुनो जो तुम्हारे भीतर दब गया है। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन के युद्ध को जीतना जरूरी है। कई बार हम ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए खुद को मिटा देते हैं जो वास्तव में कभी हमारे थे ही नहीं। एक टूटे हुए कांच को जोड़ने की कोशिश में हमारे हाथ ही लहूलुहान होते हैं और अंत में वो कांच फिर भी टूटा ही रहता है। इसलिए जो बिखर गया उसे वहीं छोड़ देना ही समझदारी है, ताकि तुम आगे बढ़ सको। हर इंसान के भीतर एक समंदर है जिसे कोई दूसरा नहीं देख सकता। हम सब अपने अपने तूफानों से अकेले ही लड़ रहे हैं। इसलिए किसी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर ये मत सोचो कि उसका जीवन आसान है। हो सकता है कि उसकी मुस्कान उसके आंसुओं का पर्दा हो। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं होता, बल्कि इंतजार करते समय अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखना होता है। जब तुम किसी अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हो तो रुकना मत, क्योंकि सुरंग कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका दूसरा छोर रोशनी पर ही खुलता है। अपने दुखों का ढिंढोरा पीटना बंद करो, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने वालों से भरी है, जो तुम्हारे दर्द पर ताली तो बजा सकते हैं पर मरहम नहीं लगा सकते। अपना मरहम खुद बनो और अपने घावों को अपनी ताकत में बदल लो। याद रखो कि कोयला भी हीरा बनने से पहले भयानक दबाव से गुजरता है। अगर तुम पर मुश्किलें आ रही हैं तो समझ लो कि कुदरत तुम्हें तराश रही है, ताकि तुम अपनी चमक बिखेर सको। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और की जेब में नहीं बल्कि तुम्हारे ही हाथ में है, उस दिन से तुम्हें कोई उदास नहीं कर पाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि काश जिंदगी थोड़ी आसान होती, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें ही थोड़ा और मजबूत होने की ज़रूरत है। आसान रास्ते अक्सर नीचे की ओर जाते हैं, जबकि ऊपर चढ़ने के लिए हमेशा दम लगाना पड़ता है। अगर तुम अपने हालातों को नहीं बदल सकते तो अपने नज़रिए को बदल लो, क्योंकि नज़रिया बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। जो लोग तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकते वे तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना सीखो। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध वो होता है जो हम अपने मन के भीतर लड़ते हैं, और इस युद्ध में जीतना ही असली वीरता है। किसी को माफ करना उसे आज़ाद करना नहीं है, बल्कि खुद को उस कड़वाहट से आज़ाद करना है जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही है। नफरत एक ऐसा जहर है जिसे पीते तुम हो, लेकिन मरने की उम्मीद किसी और के लिए करते हो। जब तुम दूसरों की बुराई में समय बर्बाद करते हो तो तुम अपनी तरक्की के रास्ते बंद कर रहे होते हो। हर वो पत्थर जो लोग तुम्हारी ओर फेंकते हैं, उनसे अपनी इमारत बना लो, ताकि तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच सको जहां उनकी आवाज भी न पहुंचे। जीवन गणित का सवाल नहीं है जिसे हल किया जाए, बल्कि ये एक कला है जिसे निखारा जाए। अपनी तुलना दूसरों से करना सूरज की तुलना चांद से करने जैसा है। दोनों का अपना वक्त है और दोनों अपने वक्त पर ही चमकते हैं।
तुम्हारे हिस्से का सूरज भी उगने वाला है, बस थोड़ा सब्र रखो। कई बार हमें लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन असल में हम उस अनुभव को प्राप्त कर रहे होते हैं जो हमें भविष्य की बड़ी जीत के लिए तैयार करता है। अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं तो पतझड़ के आने से पेड़ मरता नहीं है, बल्कि नए पत्तों के इंतजार में खड़ा रहता है। अपने संस्कारों और मूल्यों की जड़ों को कभी सूखने मत देना। सफलता का नशा सिर पर चढ़ सकता है, लेकिन असफलता दिल में उतरनी चाहिए ताकि तुम विनम्र बने रहो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारी कहानी के महज कुछ पन्ने थे, पूरी किताब नहीं। इसलिए पन्ना पलटो और आगे पढ़ो, अभी बहुत कुछ बाकी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो ये खुशियां और ना ही ये गम। इसलिए संभाव में रहना सीखो। जब तुम सुख में बहुत ज्यादा उछलते नहीं और दुख में बहुत ज्यादा गिरते नहीं, तब तुम जीवन को सच में समझ पाते हो। मित्रों, आज के इस चिंतन को हम यहीं विराम देते हैं। मुझे विश्वास है कि आज के इन शब्दों ने आपके भीतर चल रहे तूफान को थोड़ा शांत किया होगा। यदि इन बातों ने आपकी रूह को छू लिया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें शायद आज एक उम्मीद की किरण की जरूरत है। अपने विचारों को कमेंट में जरूर लिखें। एक बार पूरे भाव से जय श्री कृष्ण लिखें ताकि हम सब उस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ सकें। अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी जीत है।